नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसे आपके लिए लेकर आता है www.sscexamtutor.com। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्टकट्स को, जिन्हें यूज करके आप डिसऑनेस्ट डीलर या बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे विद इन सेकेंड्स। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आज का सेशन, एक नज़र उन क्वेश्चंस पे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड। तो बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड। तो जो पहला टाइप है वो है परसेंटेज बेस्ड, जिसमें कि केवल परसेंटेज मेंशन होता है। तो अच्छा हुआ कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊं जिनमें परसेंटेज पे बेस्ड है। तो ये देखिए, जो रेड मार्क के अंदर है क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 और 3, वो परसेंटेज पे बेस्ड है। परसेंटेज पे क्यों बेस्ड है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखें, यहाँ पे केवल परसेंटेज है 10%, यहाँ पे परसेंटेज है, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि ग्राम है और परसेंटेज आपको नहीं दिखेगा दोनों तरफ, दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 10% एंड 20% दिखा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें ध्यान से तो 20% है और 25% है। मीन्स दोनों परसेंटेज ही नज़र आ रहा है। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहले इस टाइप को देख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करें। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो टाइप है उसमें केवल परसेंटेज मेंशन होता है 10%। यहाँ 10% प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ 20% लेस मीन्स लॉस कह सकते हैं। तो चूँकि ये परसेंटेज का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप 100 माने बेस को, उस ये 100 हम मान रहे हैं कंपेयर करने के लिए। आगे देखें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 10% प्रॉफिट। तो 100 आपके पास था, उसमें 10% अगर प्रॉफिट हो जाए तो कितना हो जाएगा 110। और अगर 20% घाटा हो जाए आपको, मीन्स 20% लेस, तो वो कितना हो जाएगा 80। तो जो प्रॉफिट हो उसे राइट हैंड साइड में लिखा करें, और जो लॉस की बात हो उसे लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा करें। जब इतना आपने कर लिया तो कंपेयर करें इन दोनों की, इस लेफ़्ट हैंड राइट हैंड में जो है। ओके, सो 100 और 80 दोनों में आप देखेंगे कि 30 का डिफरेंस है, और हमेशा जो लेफ़्ट साइड है उसको बेस माने। मतलब जो आपका आंसर होगा 100 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो इसे सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर। यहाँ पे 20% प्रॉफिट की बात हो रही है और 25% लेस वेट। ओके, सो अगेन बेस माने 100 को, 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120, उसे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। 25% लेस की बात हो रही है, तो 100 में 25% लेस मीन्स 75, उसे हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड में। और अगेन कंपेयर करेंगे इन दोनों को, और बेस हमेशा मानेंगे जो लेफ़्ट हैंड साइड में है। तो 120 माइनस 75 अपॉन 75 इंटू 100, और ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि जो लेफ़्ट साइड में हम रख रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पे 75 लिखा हमने क्योंकि 25% लेस वेट था। तो लेफ़्ट साइड में हम हमेशा वेट से अटैच्ड जो परसेंटेज होता है उसी को लिखते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 1% है प्रॉफिट और एक प्रॉफिट दिया है परसेंटेज, और एक लॉस मीन्स लेस परसेंटेज। तो प्रॉफिट को हमेशा राइट हैंड साइड में और लॉस को लेफ़्ट हैंड साइड में। लेकिन अगर दो आपको लॉस वाला मिल जाता, जैसे कि अगर यहाँ पे 20% प्रॉफिट की जगह कह देता 20% लॉस, तो क्या आप उसे लेफ़्ट साइड में लिखते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 20% अगर लॉस की भी बात होती तो भी हम इसे राइट साइड में लिखते, और वेट से जो भी रिलेटेड हो
उसे लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। तो इस तरह के जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, जो कि इस लेक्चर के एंड में है। तो काफ़ी आसान है। अब देखते हैं टाइप 2, जो कि बेस्ड होते हैं ग्राम्स पे, मीन्स वेट पे। कैसे क्वेश्चन, ये देखिए इस तरह क्वेश्चन जिसमें कि आपको परसेंटेज तो दिया ही होता है एक, और दूसरा है कि ग्राम दिया होता है। 950 ग्राम मीन्स दुकानदार जितना वज़न होता है उससे कुछ कम वज़न देता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में 950 ग्राम है, क्वेश्चन नंबर 4 में 900 ग्राम है, और क्वेश्चन नंबर 5 में 990 ग्राम है। तो इस तरह का आपको किसी भी क्वेश्चन में नज़र आए तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है। अब ए मर्चेंट प्रोफेसर्स टू लूज 10% ऑन ए सर्टेन टी बट यूजेज 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। सो यहाँ पे 100 ना मान के 1000 मानेंगे। क्यों? क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो बेस हमारा 1000 ग्राम हो गया। चूँकि 10% लॉस की बात हो रही है और 900 ग्राम है, तो यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि जो वेट से रिलेटेड हो उसे लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, और यहाँ पे 10% लॉस की बात हो रही है, तो 1000 इसमें 10% लॉस मीन्स 900। ओके, और जो ग्राम वाला पोर्शन है वो आपका हमेशा लेफ़्ट में आएगा, तो ये ग्राम है। और बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 900 माइनस 900 तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे 950 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे हम अगेन बेस 100 ना मान के 1000 मानेंगे, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और यहाँ पे है कि ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एट कॉस्ट प्राइस मीन्स सेम, मीन्स 1000 था और उसी रेट पे वो बेच रहा है। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा 1000। और वेट का जो भी वेट है मैंने कहा कि लेफ़्ट साइड में लिखना है, तो 950 ग्राम मीन्स 950 लिख दिया हमने। उसके बाद का प्रोसेस तो आप समझ ही गए होंगे, इन दोनों को कंपेयर करना है। मीन्स 1000 और 950 अपॉन, हमेशा बेस लेफ़्ट हैंड साइड वाला होता है। सो 1000 माइनस 950 अपॉन 950 इंटू 100, इसे सॉल्व करें आप और आंसर आएगा 5.26%। तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 सेकेंड से ज़्यादा आपको लगेगा इसे सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। इसे आप खुद करें, लेकिन मैं अगेन दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। तो चूँकि ये ग्राम दे रखा है, वेट का क्वेश्चन है, वेट से रिलेटेड, तो बेस हमारा 1000 होगा। वाई? बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 10% गेन की बात हो रही है, तो 1000 आपके पास है, और अगर आपको 10% गेन हो रहा हो तो कितना हो जाएगा आपके पास गेन होने के बाद? तो ये हो जाएगा 1100। और जो वेट है उसे हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, तो ये 990। जब इतना कर लिया उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस, इन दोनों को कंपेयर। तो 1100 माइनस 990 अपॉन 990, क्योंकि बेस हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड वाला होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1100 माइनस 990 अपॉन 990 इंटू 100। इसे और सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा 100 अपॉन 9%। तो ये काफ़ी आसान है, और चूँकि इसमें फार्मूला कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है तो इसे याद रखना काफ़ी आसान होगा आपके लिए, और काफ़ी टाइम आप सेव कर पाएंगे इस मेथड से, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अब एंड में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और जो राइट आंसर है उन्हें टिक अप किया गया है रेड से।
तो सारे क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थोड़ा सा ट्विस्टेड है। मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करें बनाने की, और अगर उसके बावजूद भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं बताऊँगा कि कैसे बनाना है। पर मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। अगर ना समझ पाए हों इस वीडियो को 2-3 बार देखें, और एट द एंड अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो बनाऊं मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और रिक्वेस्ट करें कमेंट के थ्रू। मैं बनाने की कोशिश करूँगा और टॉपिक्स पे भी वीडियो शॉर्टकट्स के। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो नया वीडियो मैं डालूँगा वो उसके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा, और अपडेट आप मिस करेंगे। तो चूँकि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए जो शॉर्टकट्स है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज़ शेयरिंग एंड केयरिंग। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।